हसद क्या है? देखिए, हसद ये नहीं होता कि किसी के पास अच्छी चीज है और हमें वो अच्छी लग गई। हसद ये भी नहीं होता कि हम दिल में ये दुआ करें कि या अल्लाह हमें भी दे दे, बल्कि हसद तो उस वक्त शुरू होता है जब किसी की नेमत देखकर हमारे दिल में जलन पैदा हो जाए, बेचैनी आ जाए और हम ये सोचने लगे कि काश ये नेमत उससे छिन जाए। इसीलिए रसूल अल्लाह ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये नबी की सख्त नसीहत है। मेरे अजीजों, हसद शोर नहीं मचाता, ये खामोशी से दिल में बैठ जाता है। इंसान नमाज भी पढ़ता है, दुआ भी करता है, लेकिन दिल के अंदर की जलन उसकी नेकियों को जलाती रहती है। जिससे हम हसद करते हैं वो तो सुकून में होता है, लेकिन हसद करने वाला खुद अंदर से जल रहा होता है। यही सबसे बड़ा नुकसान है। अब जरा यहाँ ठहर कर समझ लीजिए, अगर किसी के पास अच्छी जिंदगी है, अच्छी औलाद है, या अल्लाह ने उसे आगे बढ़ा दिया है और हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह हमसे नाराज है। अल्लाह जब किसी को देता है तो किसी और का रिस्क नहीं काटता। किसी की कामयाबी हमारी नाकामी नहीं होती। ये शैतान है जो हमें एहसास दिलाता है कि सब कुछ दूसरों को ही मिल रहा है। अब जरा गौर कीजिए, जो इंसान हसद से बच जाता है उसका दिल सुकून पा लेता है, उसकी इबादत में वजन आ जाता है, वो अल्लाह की तकसीम पर राजी रहता है और अल्लाह ऐसे बंदे से राजी हो जाता है। और याद रखिए, जिस दिल में शुक्र होता है उस दिल में हसद नहीं रहता। अब मैं आपको बहुत आसान सा नुस्खा बताती हूँ। जिस लम्हे दिल में जलन महसूस हो उसी लम्हे जुबान से कहिए, माशा अल्लाह, ये अल्लाह की अता है, और दिल में कहिए, अल्लाह मुझे भी मेरे वक्त पर देगा। फिर फौरन दुआ कीजिए, या अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक फरमा। ये चंद अल्फाज दिल की आग को बुझा देते हैं और हम ये चाहने लगे कि काश ये चीज उससे छिन जाए। रसूल अल्लाह ने इसीलिए फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अब जरा इस बात को समझिए, अगर किसी के पास अच्छा घर है, अच्छा काम है, या अल्लाह ने उसे आगे बढ़ा दिया है और वो चीज हमारे पास नहीं है, तो इसमें जलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के पास कुछ होना हमारा कुछ कम नहीं करता। अल्लाह जब किसी को देता है तो किसी और का रिस्क नहीं काटता। हसद करने से ना वो चीज मिलती है और ना ही सुकून मिलता है, बस दिल अंदर ही अंदर जलता रहता है और नेकियां खत्म होती जाती हैं। अब समझिए, हसद से बचने के फायदे क्या है। जब इंसान हसद से बचता है तो दिल को सुकून मिलता है, उसकी नमाज, दुआ और नेकियां महफूज रहती है। अल्लाह ऐसे बंदे से राजी होता है क्योंकि वो अल्लाह की तकसीम पर राजी रहता है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिल में हसद नहीं होता वो दिल अल्लाह के करीब होता है। ध्यान से सुनिए, जब भी किसी के पास कोई नेमत देखें तो फौरन जुबान से कहें, माशा अल्लाह, अल्लाह उसे और दे। ये एक जुमला हसद को तोड़ देता है। ये मत सोचिए इसके पास क्यों है, बल्कि ये सोचिए, अल्लाह मुझे मेरे वक्त पर देगा। दूसरों की नेमत को अपनी कमी मत बनाइए। हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि जिस दिल में शुक्र होता है उस दिल में हसद नहीं रहता। अगर दिल में जलन आए तो फौरन दुआ कीजिए, ए अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे। सूरह फलक पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये हसद से हिफाजत की दुआ है। आखिर में बस इतनी सी बात याद रखिए, किसी की चीज देखकर जलना नहीं है, किसी की नेमत देखकर अल्लाह पर शक नहीं करना है। बस यकीन रखना है कि अल्लाह जो भी देता है बिल्कुल सही वक्त पर देता है। अल्लाह हमें हसद से बचाए, हमारे दिलों को साफ करे और हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही खूबसूरत इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।